हेलो, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। मैं शिरोजीत भट्टाचार्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम लाए हैं सीटेट पे विशेष आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है मैथ्स में। मैं थोड़ा उसके बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा था। और ये कैलकुलेशन सिर्फ सीटेट नहीं, सीटेट को छोड़ के और भी जब बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा आपका, वो देखते रहेंगे हम लोग। तो आज हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई इन 5 सेकेंड। तो मल्टीप्लिकेशन का रोल बहुत ज़्यादा होता है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में, अगर वनडे हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। ये सबके लिए बेसिकली हम लोग कर रहे हैं। तो कारण क्या होता है कि अगर हम इस चीज़ को जानते हैं तो इसमें आपके टाइम बहुत बचेंगे, और टाइम बचने से आप जानते ही हैं कंपटीशन में सारा खेल टाइम का ही होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्विक हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, फटाफट देखेंगे क्या। फर्स्ट हम देखेंगे हमारे पास 5 से देखते हैं। 5 से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई विद द 5। तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन 5 इंटू 12। तो आप लिखोगे 12 इंटू 5 60। हम 12 इसका आधा करो कितना आएगा 6, एक जीरो चिपका दो, हो गया खत्म बात। 12 का आधा करो कितना होगा 6, एक जीरो चिपका दो। दूसरा 5 इंटू 18, 18 का आधा करो कितना आएगा 9, एक जीरो चिपका दो। ये कहानी यहाँ तक हो जाती है। तीसरा 63, 63 का आधा करें कितना आएगा मेरे पास, हमारे पास 31.5। अब 31.5 में जैसे ही आपने 10 से गुणा किया, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 315 आ जाएगा। आप खुद देख रहे हैं, इसका नाम ही है आधा करो और जीरो चिपकाओ। क्या बोला मैंने, आधा करो जीरो चिपकाओ। क्रॉस चेक कर सकते हो, 5 दिया 15, हाथ में लगा 1, 30 और 1 कितना हो गया 31। रूल इज कॉल्ड आधा करो जीरो चिपकाओ। कब, जब हम 5 या उसके मल्टीपल्स या उसके पावर्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखना चाहूँगा, जैसे आप 5 की बात कर रहे हैं, ठीक, 5 के बार में 1, 5 का स्क्वायर 25, अच्छी बात है। 5 का क्यूब 125, 5 के पावर में 4 625, एंड डॉट 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 सो वन। जब ये चलता रहेगा तब तक हम इस पर कार्रवाई करते रहेंगे। 25 इंटू 64, इसका हाफ करो 32, इसका हाफ करो 16, आंसर आएगा 1600। आप 25 मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 2 बार हाफ करेंगे, 2 जीरो लगाएंगे। 25 इंटू 84, 84 का हाफ करो कितना आएगा 42, 42 का हाफ करो कितना आएगा 81, आंसर कितना 21, आंसर कितना आएगा 2100 आएगा। इसके हिसाब से चीज़ों को हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहानी करेंगे जिसके हिसाब से हम लोग इस चीज़ को लेके हुए चलते रहेंगे। तो यही सब कहानी है, इसको हिसाब से हम लोग इसको लेके चलेंगे। अब थोड़ा आगे और बढ़ लेते हैं भाई। अगर 125 की बात करेंगे वो भी देख लेते हैं। 125 मतलब 5 का क्यूब होता है। तो 125 इंटू किसी ने कर दिया मान लो 9060 कर लीजिए, ये 3 डिजिट पे भी काम आएगा। 48 आधा 24 12, आप चेक करके सकते हो आंसर कितना आएगा 12,000। ये भी एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करेंगे, सॉल्व करके निकाल रहे हैं 5 के से मल्टीप्लिकेशन करने का ट्रिक, या उसके पावर के मल्टीप्लिकेशन करने का ट्रिक। ठीक, अब आता है डिवाइड। डिवाइड बाई 5 भी देख लेते हैं। देखो नियम तो बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि नियम एक ही है। आप देखो कि नियम जो हमारे पास है वो बहुत सारी चीज़ों को लेके बनता है। ऐसा नहीं कि भाई एक पे नियम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। नियम बहुत सारा बनता है, तो अगर हम बहुत सारे पे ध्यान दें तो उसके हिसाब से लेके सोचेंगे। अब 5 जो है, मान लो 18 को 5 भाग देता है, मैं भाग नहीं दूंगा, मैं इसका दुगुना कर दूंगा और एक पॉइंट लगा दूंगा। 36 राइट से एक पॉइंट लगा दिया। इसका नाम है दुगुना करो और पॉइंट लगाओ। क्या बोला मैंने, दुगुना करो और पॉइंट लगाओ। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास 32 है, डिवाइडेड बाई 5, मैं इसका कुछ नहीं करूंगा, दुगुना 64, राइट से एक पॉइंट लगा दिया, खत्म बात। टेक्निक आना चाहिए, टेक्निक आता है तो हम काम को कर सकते हैं, नहीं तो जो चल रहा है चलाओ तेरा, क्या दिक्कत क्या है। अब दूसरी बात करेंगे हम लोग, वो क्या है वो भी देखेंगे। अगर मैंने 5 की जगह 25 ले लिया और 25 किसी नंबर को डिवाइड करना चाह रहा है, मान लो वो नंबर हमारे पास है 18, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 18 का दुगुना करेंगे 36, 36 का दुगुना करेंगे 72, तो पॉइंट आ जाएगा 0.72। ठीक, ये 25, ये आएगा 32, अब 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128, पॉइंट कहाँ लगाएंगे 2 के बाद। अब 2 के बाद पॉइंट क्यों लगा रहे बार बार, क्योंकि 25 मतलब होता है 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होने की वजह से हम इसको क्या लगा रहे हैं, 2 बार लगा रहे हैं और काम को अंजाम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इस काम को अंजाम लगा दे रहे हैं। कैसे, जब हम इसको 2 बार कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब हो गया। अब मान लीजिए 125 से डिवाइड करते हैं किसको, 17 को। 17 दूनी 34, 34 दुगुनी कितना होता है 68, 68 दूनी 8 दूनी 16, 12 136, पॉइंट कहाँ बैठेगा यहाँ।
तो 0136 क्या होगा, पॉइंट बैठेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप छोटा नंबर ही लो, बड़ा नंबर पे भी काम चल सकता है। सवाल ये है कि आपके पास करने के ट्रिक्स है कि नहीं। ट्रिक्स अगर है तो ये आपने सीख लिया। अभी फिलहाल आपने सीखा क्या, आपने 5 से कोई नंबर को डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना सीखा, ये एक ट्रिक हो गया। अब एक खेल 5 का और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 15 इंटू 25 है, 25 इंटू 35 है, 35 इंटू 45 है, 45 इंटू 55 है, 55 इंटू 65 है, और 65 इंटू 75 है, 95 इंटू 100 कितना है हमारे पास 100, मान लीजिए 5 ही क्यों ना है। ये सब बातें हमारे पास आती है, कैसे करेंगे, 75 75 75 75 और 75, ये 75 हो गया। हमेशा रखिएगा अगर गैप 10 का हो और लास्ट नंबर 5 है तो ये हमेशा गैप क्या देगा, 75 का ही देगा। इसका देगा 75 का। तो 5 और 5 की जगह तो रख दिया, 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 से 1 माइनस हुआ 3, 3 और 2 में बड़ा कौन है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 में से एक घटा कितना हो गया 8, 4 और 3 में बड़ा क्या है 4 का स्क्वायर 16, 16 में से घट गया कितना आएगा 15। सिंपल से बात जो है, जो बड़ा नंबर है चाहे वो 2 डिजिट का हो चाहे 3, हम उसका स्क्वायर करके घटा देंगे, हमारा काम बन जाएगा। देखा ना, चीजें आना चाहिए, जिसको आता है वही कर पा रहा है। हम क्या कह रहे हैं, देखिए इनका गैप 10 का है, अच्छी बात है। और क्या मेरे पास है, डिफरेंस जो है 10 के साथ लास्ट नंबर शुड बी ऑलवेज 5। क्या बोला, लास्ट नंबर ऑलवेज 5 है, ये भी क्या लगना हमको। आगे भी देखते हैं। ये 5 और 4 में बड़ा 5 ही होगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35, 7 का स्क्वायर कितना है 49 माइनस 1 48, 10 का स्क्वायर 100, ये आएगा 99। आपको ये सारी वैल्यू यहाँ पे मिल गई, जिसमें हम लोगों ने जवाब दिया 15 25, ये सारी बातें मैंने आपको जवाब दिया। अगला प्रश्न, अब हम देखते हैं कुछ और देखते हैं। मान लीजिए 22 इंटू 28, 36 इंटू 34, आपने लिया 33, 37, 42, 48, 102, 108। इन नंबर्स में खासियत क्या है, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ यूनिट डिजिट शुड बी 10, रिमेनिंग आर सेम। मैंने क्या बोला, सम ऑफ यूनिट डिजिट शुड बी 10, शुड बी 10 हो रहा है, देखो तो 10 10 10 आ रहा है, 10 रिमेनिंग सेम आ रहा है, हाँ वही रिमेनिंग भी सेम आ रहा है। जरूरी नहीं कि 2 ही संख्या पे होगा भाई, 3 संख्या पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है। तो ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है सर 8 दूनी 16, 2 और 1 3, 2 2 में जो भी है एक बढ़ाओ, कितना आएगा 3, 3 के साथ इसी 2 को गुणा कर दो, कितना आएगा 6, हो गया 6 से 16। 6 और 4 24, 3 में एक बढ़ाओ 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, यह आएगा 21, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, यह आएगा 16, 5 इंटू 4 हो गया 20, ये होगा 16, 10 इंटू 11 कितना आएगा 110। ये हो गया हमारे पास, को बोलते हैं सम ऑफ यूनिट डिजिट शुड बी 10, रिमेनिंग आर सेम। चाहो तो बोलो तो मैं लिख के दिखा दूं, ये वैल्यू ऐसी आती क्या है, सम ऑफ यूनिट डिजिट शुड बी 10, यहां तक कर लिया। इसी का रिवर्स पोर्शन देखो, 67 47, इसमें क्या है, सम ऑफ 10 डिजिट शुड बी 10, और क्या है, रिमेनिंग आर सेम। हिंदी में क्या होगा, दहाई के अंकों का योगफल 10 है और बाकी शेष क्या है, समान है। क्या क्या करेंगे, एक बार मैं लिख के दिखा दो क्या कर रहे हैं, देखो 32, अच्छी बात है, साथ में क्या करेंगे 72, देखो 10 हो रहा है, 67 है, 47 है, ठीक, 7 7 जा कितना हो गया 49,
ठीक। 24 और 7 कितना हो गया? 24 और 7 आप जोड़ के देख लो कितना आता है। 24 और 7, ठीक, 7 4 1 31 आ जाएगा, हो गया खत्म बात। ठीक, ये आएगा 4, 0 4 लिखेंगे, 7 21 और 23 कितना आएगा? 21 और 2 कितना आ गया? 23। तो ये भी एक अप्रोच हो सकता है हमारे पास। ये सब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में ये सब भी हम लोगों ने देख लिया कि ये सब चीज़ें हमारे पास हो सकती है कि नहीं, हम लोगों ने इस पे भी कार्रवाई कर लिया। अब होगा हमारे पास यूनिट डिजिट 10 डिजिट। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, इसका नाम हम लोगों ने रखा था अंडे का फंडा। क्या बोला था मैंने? अंडे का फंडा। अब ये क्या है देखिए, 10 का हमारे पास, या इस तरह ले लेते हैं 11 का स्क्वायर, या हम लोग लेते हैं मान लो अंडे का फंडा 11 का स्क्वायर। अच्छी बात है सर, 121। मैं एक अंडा डालता हूं तो ये 101 बन गया। तो अंडा का फंडा क्या होगा? यहाँ पे एक अंडा, यहाँ पे भी अंडा। 2 अंडा डाल लो, कोई मना नहीं कर रहा है। तो 2 अंडा होगा। 3 अंडा डालोगे तो क्या होगा? और अंडा उसी तरह होगा। 12 का स्क्वायर करो, सेम चीज होगा। 102 10404। बस समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ? दीज ऑल आर टेक्निक्स। अगर हमें टेक्निक आता है तो हमारे लिए तो वाह क्या बात है। अगर हमें टेक्निक नहीं आता है तो ही प्रॉब्लम करता है। यहाँ पे यही है कंपटीशन का मतलब। क्या है कंपटीशन? मतलब ट्रिक एंड टेक्निक्स का हमारे पास समावेश बोल सकते हैं, एक कलेक्शन बोल सकते हैं, एक हमारे पास जरिया है जिससे हम कंपटीशन को क्रैक करें। लोग यहाँ कई सालों तक तैयारी करते हैं, नहीं हो पाता क्योंकि उनको नॉलेज तो हो सकता है सब बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उनको ट्रिक्स का ज्ञान थोड़ा कम है, इसलिए हम लोग उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब यही चीज़ है, मैंने क्या बोला, एक अंडा तो छोटा ऑमलेट, 2 अंडा तो मोटा ऑमलेट। ये इस पे 13 पे करेंगे, बिल्कुल सही लगेगा सर। 10169, एक अंडा डाल दो तो आपके पास क्या आएगा? 10609। 2 अंडा डालो तो ये चीज़ बढ़ता रहेगा। यहाँ पे कहानी का यहाँ पे होता है, लेकिन एक बात मैं स्ट्रिक्ट कर लूँ, 14 से आगे काम नहीं करेगा। उसके लिए मैं दूसरा रास्ता बता दूंगा, लेकिन 14 के आगे ये काम नहीं करेगा। 13 तक काम करे। कई लोग ये सोचेंगे 14 पे किया सर, 14 में तो नहीं कर रहा, आपने तो करा है। लेकिन मैं आपको पहले कमेंट में लिखेंगे 14 से काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा है ही नहीं भाई। 14 जब है ही नहीं हमारे पास, तो मैं पहले ही इन्फॉर्म कर दूँ भाई 13 तक काम करता है। कई जगह पे ये बताया भी गया कि 14 भी बोल देते सब पे काम करता है, बट मैं क्लियर कर रहा हूँ नहीं करता है। तो बेवजह की बातों पर दिमाग मत लगाना। ठीक, आगे। अब मैं आपको रैंडम तरीका बताता हूँ स्क्वायर करने का। b प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब मान लो मुझे 13 14 कुछ भी करना है, सबके लिए एक यूनिवर्सल रास्ता दे दे। जरूरी नहीं कि आपके पास भाई यही होगा। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा सर 103 का स्क्वायर, तो आपने कहा सर ये 10609 आ रहा है, क्या इससे भी आएगा? बिल्कुल आएगा। कैसे? 103 का स्क्वायर मतलब बेस होगा 100, 3 से कितना ज़्यादा है हमारे पास? 100 से 3 ज़्यादा है, 2 इंटू 3। ये 3 कहाँ से आए? एक्स की वैल्यू कहाँ से आई? 100 से 3 ज़्यादा है। 100 मतलब बेस है, कभी 1000 बेस हो सकता है, कभी 10 भी। और यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे, ये आएगा 106, और ये 3 का स्क्वायर 9, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 09। याद रखना आरएचएस वाला जो पोर्शन है उसमें हमेशा 2 ही संख्या होगी, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। अब हम पर्दा गिरा देंगे, पर्दा जैसे गिरा दिया मतलब हमारे पास आंसर कितना आएगा? 10609। देखो दोनों का आंसर सेम आया। इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सर आप 14 का बिल्कुल कर सकते हैं, 14 का भी। 14 का स्क्वायर देखो कितना आएगा? 14 मतलब होगा, या 104 का कर लेते, 14 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। 104 में ये 100 होगा, 2 इंटू 4 होगा, ठीक है। और ये 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 108 हो गया। 108 क्या करेंगे यहाँ पे? 16 कर लेंगे। ये क्या कर लेंगे बोलो भाई? ये होगा मेरे पास, ठीक है, तो ये होगा 108, ये आएगा 16। क्या आएगा मेरे पास? 108, ये क्या आएगा मेरे पास? 16। ये भी हमारे पास अप्रोच कर सकते हैं। इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास हो सकता है। ज़रूरी नहीं, अच्छा ज़रूरी नहीं कि ये नंबर छोटे पे ही काम करे, काम ना करे। जैसे मान लो 96 किसी ने कहा, इस पर भी काम करता है। कैसे बाबा? 96 मतलब क्या हुआ? बेस क्या लिया आपने? सर बेस तो हमने 100 लिया क्योंकि 100 के नज़दीक है। तो 100 से कितना कम है? 4 कम है, 2 इंटू 4 कम है। इसका मतलब समझो क्या होता है? 9 नंबर माइनस बेस, इसको सरप्लस बोला जाता है, -4। यही काम हर जगह कर रहे हैं हम लोग। ये -4 का स्क्वायर आप चाहो तो चेक कर लो। 100 में से 8 घटा 92, 4 का स्क्वायर 16। याद रखना इसमें 2 ही संख्या होगा, ना 2 से ज़्यादा होगा ना 2 से कम होगा। इस बात को दिमाग में रखते हुए चलना। मान लो किसी ने कहा सर बड़ा नंबर दिखाइए, देख लो बड़ा नंबर में 999, ये 9 मान लो 3, कोई दिक्कत नहीं, हमने 10,000 बेस लिख दिया।
माइनस ये 7 होगा, 7 कम है, 2 इंटू 7 और 7 का स्क्वायर कर लिया। बेस में याद रखना है हमारे पास, इस केस में क्या है, बेस में याद रखना, जैसे हमारे पास इसके पहले हम लोगों ने जो किया था उसमें क्या था, बेस में 2 जीरो था, 2 संख्या बिल्कुल सही है। इसके पहले क्या था, 2 जीरो था, 2 संख्या बिल्कुल सही है। 2 जीरो 2 संख्या, इसमें ख्याल ये रखना है कि बेस में 2 जीरो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 2 संख्या था। बेस में जितने जीरो हैं उतना आरएचएस में वैल्यू स्टैंड करती है। कैसे, देखिए यहाँ पे, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 4 ले लिया, तो हम क्या करेंगे, 10,000 में से 14 घटा 9986, पहले तो ये आ गया, ये 49 आएगा, लेकिन यहाँ 2 जीरो और आएंगे। क्यों 2 जीरो आए, क्योंकि बेस में कितना है मेरे पास, 4000 है। कितना है, 4000। अब मैं अगर पर्दा गिरा दूँ तो कितना आएगा, 998 और साथ में हमने क्या लिखा था, 60049, ये होगा इसका आंसर। सिंपल याद रखिएगा, 2 क्यों आरएचएस में 2 क्यों कहा था, क्योंकि वो 100 था, जरूरी नहीं कि ये 100 पे ही काम करेगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।